हे गाइस, हाउ आर यू। आप देख रहे हैं फ्लाइंग करियर पॉइंट। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो है अभी केंद्र सरकार की ओर से भर्ती परीक्षा कराने के में जो है बहुत ही आमूल-चूल परिवर्तन किया गया है। तो ऐसी कंडीशन में जो है क्या परिवर्तन हुआ है, केंद्र सरकार की ओर से कैबिनेट में इसको मंजूरी भी प्रदान कर दी गई है। तो हम लोगों को के लिए जो है ये बहुत बहुत बड़ा जो है ये आमूल-चूल परिवर्तन है। इसको समझना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए आइए इस पे देखते हैं कि केंद्र सरकार ने क्या बदलाव किया है। पर तो सिलेक्शन के संबंध में, परीक्षा आयोजन के संबंध में क्या बदलाव हुआ है, अब परीक्षा की जो है कार्य प्रणाली किस प्रकार की होगी, इसको समझना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हुए देखते हैं कि इसमें क्या बदलाव हुआ है। इसमें केंद्र सरकार ने की ओर से कहा गया है कि सरकारी नौकरियों के लिए अब देश में एक परीक्षा और एक एजेंसी, यानी कि एक ही जो है एक परीक्षा होगी पूरे देश में और एक एजेंसी के द्वारा आयोजित कराई जाएगी। तो इसका जो है क्या लाभ होने वाला है, इसमें और किस प्रकार का बदलाव होगा कि देश में अब विभिन्न प्रकार की सरकारी नौकरियों में एक ही परीक्षा एक ही एजेंसी के द्वारा आयोजित कराई जाएगी। इसको जो है कैबिनेट के द्वारा जो है मंजूरी प्रदान कर दी गई है। और इस जो एजेंसी, इसमें एक एजेंसी बनाई जाएगी, यानी जो है एक संस्था का निर्माण किया जाएगा जिसके द्वारा जो है पूरे देश में एक ही प्रकार की जो है परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। अब सिलेक्शन का जो काम होगा वो इस एजेंसी का जो है सिलेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इस एजेंसी का नाम रखा गया है राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, यानी कि NRA, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। तो ये जो है भर्ती एजेंसी होगी, पूरे देश में जो है होगी, इसलिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी इसका नाम रखा गया है। NRA द्वारा ही अब रेलवे, SSC और बैंक समूहों के B और C ग्रुप की जितनी भी जो है वैकेंसी होंगी, जितनी भी भर्तियां होंगी, B और C ग्रुप के जितनी भी पोस्ट होंगी, उनकी सबकी भर्ती इसी एजेंसी के द्वारा आयोजित की जाएगी। इसमें जो है जो भर्ती होगी वो गैर तकनीकी प्रकार के जितने भी पद होंगे उनके लिए ये भर्ती आयोजित की जाएगी इस राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के द्वारा। इसमें जो है गैर तकनीकी वाले जितने पद होंगे उन्हीं के लिए जो है एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन किया जाएगा, यानी कि जो है समान पात्रता परीक्षा इसमें कराई जाएगी, पूरे देश में एक ही बार में आयोजित की जाएगी, जिसमें जो है रेलवे, बैंक और SSC की जो परीक्षाएं अभी तक जो है अलग अलग जो है अभ्यर्थी देते हैं कि बैंक के लिए जो है अलग जो है परीक्षा देना है, बैंक के लिए अलग जो है फॉर्म भरना है, बैंक के लिए जो है अलग एग्ज़ाम देने जाना है, उसका सेंटर अलग है, उसके लिए जो है जो फॉर्म भरने का पूरा प्रोसीजर है, उसकी जो फीस अदायगी है वो सारी चीज़ें अलग करना है। इसी प्रकार से SSC के लिए अलग फॉर्म अप्लाई करना है, उसकी परीक्षा अलग देना है, उसका इंटरव्यू अलग देना है। तो इसी प्रकार से बैंक के लिए अलग तैयारी करना है और उसका सबका जो है पेपर पैटर्न अलग अलग होता था, सिलेबस में जो है विभिन्नता पाई जाती थी। तो ऐसे में अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग जो है परीक्षा की तैयारी करना जो है बहुत ही मुश्किल काम होता था कि बैंक का सिलेबस कुछ और है, SSC का सिलेबस कुछ और है और रेलवे का सिलेबस कुछ और है, और सबके लिए अलग अलग भाग करके अलग अलग जो है ज़िलों में, अलग अलग राज्यों में भाग करके जाना और पेपर देना कितना मुश्किल भरा होता था। सबके लिए अलग अलग फ़ीस भरना, फिर जो है उन सेंटर में, उस ज़िले में जाना या उस स्टेट में जा कर के एग्ज़ाम देना, वहाँ के होटल का खर्चा, वहाँ के खाने का खर्चा, आने जाने का किराया भाड़ा, ये सारा जो है कितना ज़्यादा हो जाता था। एक बेरोजगार अभ्यर्थी के लिए कितना मुश्किल काम होता था। और इसमें भी सबसे ज़्यादा महिलाओं को दिक्कत होती थी, क्योंकि वो उनके लिए जो है साथ में जो है किसी पेरेंट के साथ जाना या किसी अपने भाई के साथ जाना, जो है किसी गार्जियन के अंडर में जो है सारी महिलाओं को इतनी जो है छूट नहीं होती है कि वो अकेले जा कर के किसी दूसरे ज़िले में या किसी बाहर के यानी कि किसी अन्य राज्य में जा कर के परीक्षा में वो शामिल हो सके। उसमें महिलाओं के लिए बहुत ही मुश्किल काम होता था। तो अब जो है क्या होगा कि इसमें बहुत सारे जो है सुधार किए गए हैं, बहुत सारे रिफॉर्म हुए हैं, तो इसमें जो है और बहुत सारे जो है फ़ायदे होने वाले हैं।
तो अब इसमें जो है इसमें फ़ायदा क्या होने वाला है, लाभ क्या क्या होंगे इसके, इस पर भी जो है एक नज़र डाल लेते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा ये होगा कि जो है इसमें साल में तो एक तो ये है कि 2 बार परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसमें जो परीक्षा जो रखी गई है ये साल में 6-6 महीने में 2 बार कराई जाएगी। तो इसका एक तो लाभ ये होगा कि अगर हमारा मान लीजिए कि पहली बार में पास नहीं कर पाए हैं तो साल में दूसरी परीक्षा होगी, उसमें हम बैठने का अवसर प्राप्त होगा, तो हम उसमें बैठ सकेंगे और दूसरी वाली परीक्षा पास कर सकेंगे। इस प्रकार से और इसमें पास कर लेने के बाद ये मेरिट लिस्ट 3 वर्ष के लिए वैलिड होगी, 3 वर्ष के लिए वैध होगी, मान्यता इसकी 3 वर्ष के लिए होगी। तो यानी कि 3 वर्ष में जो परीक्षा होगी वो 6 बार आयोजित हो जाएगी, यानी कि साल में 2 बार होगी तो 3 वर्ष में 6 बार। तो अगर किसी अभ्यर्थी को ये लगता है कि हमने जो पहली वाली परीक्षा पास की है उसमें हमारे जो है स्कोर कम आए हुए हैं, हमारे मार्क्स कम आए हुए हैं, तो वो अगर चाहे तो वो दूसरी वाली परीक्षा में बैठ सकता है। और इसी प्रकार से उसको जो है साल में यानी कि साल में 2 बार और 3 साल में 6 बार जो है बैठने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। यानी कि किसी भी अभ्यर्थी को चाहे वो उसने परीक्षा पहले पास कर ली क्यों ना कर ली हो, उसको जो है साल में 6 परीक्षाओं में बैठने का अवसर प्राप्त होगा। तो उससे यह लाभ ये होगा कि अगर किसी अभ्यर्थी को ये लगता है कि और आगे के प्रयास में जो है वो और अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकता है तो वह आगे की परीक्षा में जो है बैठ सकेगा। इसके साथ ही साथ इसमें सरकार ने एक फ़ायदा ये कर दिया है कि जैसे कि जो है हमारा जो है 5वें प्रयास में सबसे ज़्यादा स्कोर हमने हासिल किया है, तो जो सबसे ज़्यादा स्कोर वाली हमारी मार्कशीट होगी उसको सरकार मान्यता प्रदान कर देगी, यानी सबसे ज़्यादा स्कोर वाली मार्कशीट मान्य होगी। तो हमको जो है एक फ़ायदा ये हो जाएगा कि साल में 6 परीक्षाएं होंगी, तो हम अगर 5वीं परीक्षा में, 6ठी परीक्षा में या चौथी परीक्षा में किसी में भी जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे, मान लीजिए चौथी वाली में मैंने सबसे ज़्यादा प्राप्त किया, 5वीं 6ठी में हमारे फिर कम नंबर आए, तो जो है जो हमारी सबसे ज़्यादा 6 साल में सबसे ज़्यादा हमारी जो है मार्क्स वाली मार्कशीट होगी तो वो हमारी मान्य सरकार उसको मान्यता प्रदान कर देगी। इसमें जो है एक बात और कही गई है कि अभी जो है इस समय क्या है, वर्तमान समय में 20 एजेंसियां जो है भर्ती एजेंसियां कार्यरत हैं, 20 प्रकार की भर्ती एजेंसियां हैं। तो इनको जो ये राष्ट्रीय एजेंसी है इसके दायरे में ले आया जाएगा, यानी कि इन एजेंसियों को पूरी तरीके से ख़त्म तो नहीं किया जाएगा लेकिन इनको एक प्रकार से रीजनल एजेंसी बना दिया जाएगा। अब इन 20 प्रकार की एजेंसियां ये जो होंगी ये राष्ट्रीय एजेंसी के अंडर में रह करके काम करेंगी, यानी कि ये जो है राष्ट्रीय एजेंसी की हेल्पर के रूप में काम करेंगी। अच्छा, दूसरा जो है सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जो है दूर जाने से छुटकारा मिलेगा। यानी कि अभी हम क्या होता था कि जैसे कोई हम यूपी के हैं, क्या होता था कि जो है रेलवे के लिए अलग परीक्षा देने जा रहे हैं, एसएससी की परीक्षा अलग देने जा रहे हैं, बैंक की परीक्षा अलग देने जा रहे हैं, बिहार एसएससी के लिए अलग जा रहे हैं, एमपी एसएससी के लिए अलग जा रहे हैं, तो कई अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग जाना होता था। रेलवे की परीक्षा जो है अलग अलग आयोजित होती थी जोन के आधार पर, तो हमको अलग अलग जोन में अलग अलग परीक्षा देने के लिए जाना होता था। तो अब जो है क्या सरकार ने इसमें क्या है कि हर ज़िले में सेंटर बनाएगी, हर ज़िले में, हर राज्य के हर ज़िले में सेंटर बनाया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि अब हमको अपने ज़िले से बाहर कहीं परीक्षा के लिए नहीं जाना होगा, हमको अपने ही ज़िले में रह के परीक्षा जो है देने का मौका मिलेगा, हमको बाहर जाने से छुटकारा मिलेगा। इससे हमारा होटल का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, किराया भाड़े का खर्चा और तमाम दुश्वारियों से छुटकारा मिल जाएगा। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है दोस्तों। जो है कितना जो है मुश्किल होता था, किसी को कानपुर भेज दिया, किसी को इलाहाबाद भेज दिया, किसी को लखनऊ भेज दिया, तो इस तरीके से बड़ी दिक्कत आती थी। जो है परेशान होकर के दूसरे शहर में जाना, वहाँ होटल जो है तलाश करना, वहाँ रहना, और जो है मतलब होटल का भाड़ा, खाने पीने का जो है खर्चा, कितना जो है मुश्किल होता था। ट्रेन का, बस का जो है भाड़ा होता था, तो इतना जो है कितना मुश्किल जो है दुश्वारियों वाला होता था। तो इन सारी चीज़ों से छुटकारा अब मिल जाएगा।
अब इसमें जो है RNA के गठन के बाद सभी एजेंसियां इसके दायरे में आ जाएगी। और ज़िले में जो है एक केंद्र होगा, ये हमने बता दिया है। अभ्यर्थी अधिकतम उम्र तक जो है वो इस परीक्षा में जो है बैठ सकेगा। अधिकतम उम्र तक यानी किसी जो है वैकेंसी में अगर मान लीजिए कि किसी वैकेंसी की उम्र 40 वर्ष है अधिकतम, तो कोई अभी अभ्यर्थी अधिकतम उम्र तक यानी कि 40 वर्ष तक इस परीक्षा में बैठ सकेगा। और जो अधिकतम उम्र वाला होगा उसकी जो है जो उसका स्कोर होगा, उस मार्कशीट को उसको जो है वो मान्यता प्राप्त होगी, अधिकतम स्कोर को मान्यता मिलेगी। फिर जो है इसके साथ साथ एक जो है फ़ायदा जो है यहाँ पे और है, इस एजेंसी ने व्यवस्था किया है कि जैसे हमारा जब उसमें रजिस्ट्रेशन होगा या जो हमारा रोल नंबर होगा और इसके अलावा जो हमारी मार्कशीट होगी, एडमिट कार्ड होगा, तो ये जो है सारी चीज़ें जो है ऑनलाइन कर दी जाएंगी। यानी सब कुछ A to Z टोटल जो है ऑनलाइन सब सारी प्रक्रिया रहेगी। हम अपने जो है मार्क्स को जो है ऑनलाइन देख सकेंगे। इसके अलावा जो है जो हमारे जो एडमिट कार्ड होगा वो भी ऑनलाइन जारी किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन भी जो है हमारा ऑनलाइन किया जाएगा। तो बहुत ही जो है अच्छा होने वाला है। इसके साथ ही साथ जो है क्या होने वाला है कि इस जो पेपर का जो पैटर्न होगा वो जो है ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, यानी कि जो उसके ऑप्शन होंगे वो मल्टीपल होंगे, बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। उसमें कम से कम मान के चलिए कि 4 ऑप्शन तो रहेंगे। तो 4 ऑप्शन में जो है आंसर सही होगा वो उसमें जो है टिक लगाना होगा। इस प्रकार का जो है पेपर का पैटर्न होगा। तो मल्टीपल वाला जो है इसमें पैटर्न है, तो इसमें भी जो है कोई बहुत बड़ी समस्या वाली बात नहीं है। जिसकी तैयारी होगी वो पढ़ के जाएगा जो है वो बहुत आराम से जो है मल्टीपल क्वेश्चन को चूज़ कर सकेगा। इसके बाद CET सार्वजनिक व निजी क्षेत्र दोनों में जो है इसकी जो मार्कशीट होगी वो दोनों क्षेत्र में मान्यता प्राप्त होगी। यानी कि सरकारी नौकरी में भी जो है इसकी मान्यता होगी और जो प्राइवेट निजी क्षेत्र में यानी कि जो है जो परीक्षाएं आयोजित होती हैं कंपनियों के द्वारा कराई जाती हैं, तो उसमें भी इस परीक्षा की मार्कशीट को मान्यता सरकार दिलवा देगी। ऐसा जो है अभी कैबिनेट में मंजूरी है। इसके बाद मंत्रिमंडल में मंजूरी मिल जाने के बाद कानून जब बन जाएगा तो फिर जो है कोई कंपनी इसको इनकार भी नहीं कर सकेगा। तो यहाँ पे जो है यानी कि हम एक परीक्षा की तैयारी करेंगे उससे हम सरकारी नौकरी भी हासिल कर सकेंगे। अगर जो है खुदा ना खास्ता जो है सरकारी नौकरी में जो है नहीं हम जो है आगे बढ़ पाए, नहीं हासिल कर पाए, तो फिर हमको जो है प्राइवेट नौकरी में भी इसी मार्कशीट से नौकरी प्राप्त करने के चांस रहेंगे। तो यहाँ पर जो है प्राइवेट के साथ साथ सरकार जो है मतलब सरकारी के साथ साथ प्राइवेट नौकरी में भी हमें इसका चांस मिलने वाला है। 10th लेवल की जो परीक्षा होगी, 12th लेवल की परीक्षा होगी और ग्रेजुएट लेवल की जो परीक्षा होगी, यानी 10वीं 12वीं और स्नातक स्तरीय जो परीक्षाएं होंगी उनके सबकी जो है अलग अलग परीक्षाएं होंगी। SSC के द्वारा 3 प्रकार की परीक्षाएं आयोजित कराई जाती हैं, जिसमें CGL, CHSL और MTS यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल और कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल और मल्टीटास्किंग स्टाफ। इसमें टियर 1 मल्टीटास्किंग स्टाफ के टियर 1 परीक्षा जो है SSC के द्वारा आयोजित कराई जाती है। तो इसमें जो है अब क्या होगा कि ये तीनों प्रकार की परीक्षाएं राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के द्वारा आयोजित कराई जाएगी। तो इसका जो है बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। तो दोस्तों जो है ये बहुत बड़ा जो है बदलाव होने वाला है। इसको जो है बजट सत्र में जो है पेश किया गया था पहले, और इसके बाद जो है इसमें कैबिनेट के जो है मंजूरी मिल गई है। तो इसमें जो है ये इसकी बहुत ज़्यादा जो है इसके लाभ मिलने वाले हैं। तो दोस्तों जो है आप लोगों को जो है बहुत अच्छा जो है अब इसमें क्या होगा कि जैसे जो प्री एग्ज़ाम अभी तक होता है, प्री एग्ज़ाम देने के बाद जो है हम लोग फिर मेंस देते हैं। मेंस में जो है कई बार क्या होता है कि अभ्यर्थी मेंस में गया और वहाँ पर जो है मेंस क्वालिफाई नहीं हो पाया। तो अब क्या होता है कि जब मेंस क्वालिफाई नहीं हो पाया तो हमको दोबारा से प्री की एग्ज़ाम में बैठना होता है, फिर से हमको प्री क्वालिफाई करना होता है। फिर हम प्री में बैठे तो पता चला कि अब के साल प्री ही नहीं हो पाया, तो अब मेंस में जो है बैठने का कोई चांस नहीं मिलेगा। लेकिन अब इसमें क्या होगा कि जो है जब हम एक बार जो है ये राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा जो है जो हमारी होगी, ये हम इसको पास कर लेंगे तो इसको जो है ये 3 साल के लिए मान्य होगा। यानी कि अब हमको 3 साल तक
जो है अगर हमारे अच्छे स्कोर हमने हासिल प्राप्त कर लिए हैं, तो अगर हम नहीं बैठना चाहते हैं इसमें, तो 3 साल तक हमको इस परीक्षा से प्री वाले एग्ज़ाम से छुटकारा मिल जाएगा। अब हमें नौकरी के लिए जो डिपार्टमेंट जो होगा वो मेंस आयोजित कराएगा, तो मेंस के लिए हमको जो है सिर्फ मेंस में ही जो है की तैयारी करनी होगी, मेंस पे ध्यान लगाना होगा। सारा कंसल्टेशन हमारा मेंस के लिए रहेगा। प्री की अब 3 साल तक कोई टेंशन नहीं रहेगी, और अब मेंस की तैयारी करना होगा। मेंस की जो है परीक्षा में जो है हम पूरी तरह से अगर हम जो है ईमानदारी से फिर लग जाते हैं, तो मेंस से फिर इंटरव्यू जो है इस प्रकार से जो है आगे की राह आसान हो जाएगी। लेकिन अभी जो है अभी क्या सिस्टम चलता है कि अभी तक क्या दिक्कत होती है कि अभी हमने जैसे प्री क्वालिफाई कर लिया है, प्री क्वालिफाई करने के बाद हम मेंस में बैठते हैं, मेंस क्वालिफाई नहीं होता है, तो फिर जो है दोबारा से अगले साल जब हम बैठते हैं तो प्री में दोबारा बैठना होता है। तो अब हमको प्री के एग्ज़ाम से जो है छुटकारा मिल जाएगा। तो अब हमको जो है 3 साल तक जो है हम प्री एक बार पास कर लेने के बाद 3 साल तक अब हमको प्री एग्ज़ाम में से छुटकारा मिल जाएगा। 3 साल में अगर हम मेंस नहीं निकाल पाते हैं, कोई नौकरी नहीं हासिल कर पाते हैं, तो फिर 3 साल के बाद चौथे साल हमको फिर से ये राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा जो है हमको फिर से क्वालिफाई करना होगा। तो दोस्तों जो है ये एक अपडेट निकल करके आई थी, जो है इसमें जो है अभी और भी जो है कुछ नया होगा या कुछ और बताने की कोई पॉइंट अगर रह गया होगा तो हम जो है अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। दोस्तों अगर आप लोगों को ये जो है वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो आप लोग जो है लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बात की जानकारी हासिल हो सके। और इसके साथ ही साथ जो है जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, दोस्तों जो है हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बराबर में लगा हुआ बेल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जो है आगे आने वाली जो भी हमारी वीडियो हो वो आप लोगों तक जो है समय से पहुंच सके, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों जो है कोई भी जो है आप लोगों को कोई इशू हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हम जो है अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। I will meet again soon.